नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बताएंगे आगरा में कैसे दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। आगे दिखाएंगे फिरोजाबाद में स्कूल में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया वार्षिक महोत्सव। इसी के साथ जानेंगे रावी में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले 500 चालकों को जुर्माने का नोटिस दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा आवास विकास करकुंज रोड स्थित डोनेरिया डॉग क्लिनिक पर जरूरतमंद दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस दौरान 15 जरूरतमंद दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इसके अलावा 5 ट्राईसाइकिल एसएन मेडिकल कॉलेज को दी जा चुकी है। अन्य 5 ट्राईसाइकिल समाजसेवी संस्था के माध्यम से दिव्यांग जनों तक पहुंचाई जाएगी। क्लब का उद्देश्य जनसेवा और जरूरतमंद लोगों तक मदद और सहायता पहुंचाने का है। इस दौरान आईएमए सचिव डॉक्टर पंकज नगायच, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, यतीश कुमार सिंह आदि ने क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। ये प्रोजेक्ट करुणा के अंतर्गत जो है आगरा क्लब और रोटरी क्लब द्वारा जो है 25 ट्राईसाइकिल वितरित की जानी थी, जिसमें से जो है 5 ट्राईसाइकिल जो है एसएन मेडिकल कॉलेज को दे दी गई हैं और 15 का वितरण आज यहाँ पर डॉक्टर डोनेरिया डॉग क्लिनिक पर किया गया है और हमारे सारे रोटरियंस यहाँ मौजूद हैं और बाकी जो हमारी ट्राईसाइकिल हैं वो दूसरे किसी संस्था को देने का प्रकार है। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो के द्वारा यहाँ पर 25 ट्राईसाइकिल्स का एक वितरण का हम लोगों ने जिला उठाया है और आप देख रहे हैं कि जैसे कि जितने भी हमारे ये विकलांग दिव्यांग लोग हैं, इन सबको आज हमने यहाँ पर बुला करके और आप देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ये जो है ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है। रोटरी हमेशा से सेवा के कार्य करता रहा है और सेवा भाव के साथ समाज की सेवा को लगा रहता है। ऐसा ही आज का यह कार्यक्रम है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि बजट को देश आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने पर सपा पर निशाना साधा। ये बात उन्होंने फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में स्थित होटल ग्रीन पार्क में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शिकोहाबाद के एटा रोड स्थित होटल ग्रीन पार्क में अमृतकाल बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार का बजट यह अमृतकाल का पहला बजट है और जिस देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, वनवासी, गिरिवासियों, नौजवानों सबके विकास के लिए सरकार ने योजना लेकर के आए हैं। बहुत ही सराहनीय कदम सरकार का है। मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को। फलाने का काम कर रहे जो ठीक नहीं है, निंदनीय कार्य है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकता है अपने लिए, इसमें कौन सी बात है? कई राज्यों में मंत्री जी अभी जाति जनगणना की आवाज़ होती है। आपके मंत्री जो रहे अभी उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। इस समय आपका क्या? आज तो बजट पर चर्चा कर लो, तो पहले सवाल बजट के बारे में जो बात पूछ लो। पहले सुनो मेरी बात, यही तो यह हम लोगों की समस्या क्या है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर शिकोहाबाद से है, जहां नगर के एम अब्दुल करीम एकेडमी मोहल्ला पड़ाव का एमपी फार्म में बड़े ही धूमधाम के साथ सालाना जलसा मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। विद्यालय के डायरेक्टर शकील वारसी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नईम एच अंसारी ने कहा कि विद्यालय का प्रयास है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं में छपी हुई प्रतिभा का आकलन किया जाना जरूरी है, जिससे बच्चे अपना हुनर दिखा सके। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, जो हम सालाना प्रोग्राम रखते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसका मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि हम बच्चों के अंदर शिक्षा का दीप जलाना चाहते हैं। मैं 4 मिसरों में इसके हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल को मंदिर करो, मस्जिद या शिवालय कर दो, पाँव के छालों के कांटों के हवाले कर दो और फूल के जैसे चरागों में भरो खूने जिगर और गुलशन में उजाले ही उजाले कर दो। तो हमारा सिर्फ यही है कि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का दान हो, शिक्षा हर तरफ दिखाई देना चाहिए
बस यही मैं कहना चाहूँगा और आपसे ज़हमत तमाम चाहूँगा। ये मेरा अपना स्कूल है, मदरसा अब्दुल करीम एकेडमी, और लगभग 18 साल से ये मोहल्ला रुकनपुर मोहल्ला पड़ाव में संचालित है। और हर साल मैं अपने स्कूल के बच्चों के मानसिक विकास के लिए और उनके जो उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने के लिए मैं हमेशा हर साल अपना एक एनुअल फंक्शन हम मनाते हैं। और उसी की कड़ी में सन 2023 में ये एनुअल फंक्शन मैंने यहाँ पर किया है। पिछले 2-3 साल से एक लंबा टाइम गुज़र गया, जिसकी आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं, जो ये प्रोग्राम नहीं हो सका। और मैं इस प्रोग्राम के लिए अपने सभी टीचर और जो मेरे साथी टीचर हैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनतें इस प्रोग्राम के लिए की हैं और उसके साथ साथ बच्चों की जो सलाहियतें हैं उन्हें उभार कर आप सारे लोगों के सामने वो लाए हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में पहाड़ पर अवैध खनन के दौरान हेवी ब्लास्टिंग को लेकर कंप्रेशर मशीन से होल करने के दौरान चट्टान धसकने से पत्थरों के मलबे में दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पहाड़ में मजदूरी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएमएसपी ने एडीएम को जांच सौंप पहाड़ संचालक के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दोनों मजदूरों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज सुबह खनन के दौरान 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में मेरे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। दोनों शवों को पंचायतनामा और टीएम के लिए भिजवा दिया गया है। कोई और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बाकी परिवारजनों से बात कर ली गई है, जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का किया गया, क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की मदद का आश्वासन दिया गया परिवार? पूरा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि कैसे क्या की चीज़ें हैं। इस संबंध में एडीएम एफआर को जो मजिस्ट्रेट अधिकारी नियुक्त किया गया है, पूरी जांच करेंगे कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरीके से भविष्य में इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। उस संबंध की पूरी रिपोर्ट तैयार होकर प्रस्तुत करेंगे और जो भी है घर के पारिवारिक जन हैं वो जो भी लिख के देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी और जो भी नियमों के अंतर्गत सहायता है वो सब मिलेगी। 2 व्यक्तियों की यहाँ पर जो है वो डेथ हुई, तो उस संबंध में एडीएम एफआर जांच करेंगे। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रीवा शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, लिहाजा पुलिस चेकिंग से बचकर निकलने वाले लोग भी कार्यवाही के दायरे में आ जा रहे हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 500 से अधिक वाहन चालक चिन्हित किए गए हैं, जिसमें बिना हेलमेट 197, बिना सीट बेल्ट 28, मोबाइल उपयोग 42, सिग्नल जंप 114, 3 सवारी 106, बिना नंबर प्लेट 13 लोग चिन्हित किए गए हैं। सभी ट्रैफिक नियम तोड़ने की तस्वीर सहित नोटिस जारी की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय पर जुर्माना न चुकाने पर प्रकरण कोर्ट में भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से लापरवाह वाहन चालकों को चिन्हित करने के लिए टीम लगाई है, जिसे सप्ताह भर में 500 वाहन चालक चिन्हित किए गए हैं। इनके द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनके घर जुर्माने की नोटिस दी जा रही है। पुलिस ने नोटिस के साथ उन्हें फोटो भी दी है, जिसमें वह यातायात नियम तोड़ रहे थे। पुलिस को चकमा देकर निकलने वाले लोगों की खुशी पुलिस ने पल भर में हवा हो गई है। सर, ये जो नियम तोड़ते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, सीसीटीवी फुटेज से उनके घर चालान भेजा जा रहा है, क्या कैसा है, कितने लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय के आदेश से डीएसपी सर, ट्रैफिक सर ने एक टीम बनाई है। वो टीम सर्विलांस टीम है, जो कि हमारे शहर में जितने भी कैमरे लगे हैं, जो ANPR PTZ जो भी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के माध्यम से प्रत्येक चौराहे तिराहे पर जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स का वायलेशन करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते हैं, 3 सवारी बैठ कर के मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर मोबाइल से बात करके वाहन चलाते हैं या कोई दूसरा वायोलेशन करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का, तो वो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ़ जो है हम वो कैमरे से ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो कैप्चर्ड हो जाती है
और उस इमेज के माध्यम से हम उसको सर्विलांस में डाल करके नोटिस भेजते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के लिए और चालान करते हैं। यदि ऐसे वाहन चालक जिनका घर पर नोटिस गया है उनका ज़रूरी है कि वो 7 दिवस के भीतर थाना यातायात में आके वो राशि जमा कर दें, शुल्क जो है उनको जो बताया गया वो जमा कर दें। अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली वो सारे प्रकरण जो है माननीय न्यायालय पेश हो जाएंगे और फिर भारी जुर्माना होगा। अभी तक लगभग सर कितने लोगों को भेजा गया है? अभी तक हमने लगभग 500 से 600 वाहनों को ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट का जिनने उल्लंघन किया है उनको डिटेक्ट किया है और उनको घर पर ही हमने नोटिस भेजा है, ई चालान भेजा है और जिनका ई चालान हुआ है वो 7 दिवस में अपना जमा कर दें, अदरवाइज़ वो जुर्माना जो मैंने बताया वो होगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उपलक्ष्य में देवी पाटन शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी के निर्देशन एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव रंजन, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग MLK PG कॉलेज बलरामपुर ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव रंजन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अन्य गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मनोज यादव एवं आदर्श पांडे सहित समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी गण मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंडियन पब्लिक स्कूल बोरदेही इटावा में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव में विजन ग्रुप नर्सिंग कॉलेज के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस शुभ अवसर पर विजन नर्सिंग ग्रुप श्री हर्षदेव मानेकर के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर प्रभारी मनोज गुर्जर द्वारा बताया गया कि विजन नर्सिंग कॉलेज बैतूल जन समाज के लिए इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल परिवार के द्वारा बहुत ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ लिया। नन्हे मुन्ने की कला को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य अतिथियों में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सतीश साहू, हरी सोनी समेत स्कूल का सारा परिवार उपस्थित रहा। शिविर में आए अतिथि, मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार विजय है। मैं विजन नर्सिंग ग्रुप से शिविर प्रभारी हूँ और हमारी विजन नर्सिंग ग्रुप का संकल्प है हमारे डायरेक्टर हर्ष मानेकर जी का, गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा के साथ साथ उपलब्ध होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग लगातार 2 माह से शिविर आयोजित कर रहे हैं। हमारे सहयोगी डॉक्टर मनोज वरवड़े जी, दिलीप चौकीदार जी, प्रमोद भालेकर जी और इस बार हमने कैंप में विशेष रूप से भोपाल से हमारे चुंग साहब को बुलाया है जो वाटर स्पेशलिस्ट है और वो पानी की क्वांटिटी कितनी ऊँची है, उस मात्रा में क्या होना चाहिए, पानी पीने लायक कैसे होना चाहिए, उसके लिए स्पेशलिस्ट हमने उन्हें बुलाया था। तो इस शिविर में आए और विजन नर्सिंग ग्रुप का संकल्प यही है और आगामी शिविर जो है इसी संकल्प के साथ में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो खेड़ले बाजार में दिनांक 12/2/2023 दिन रविवार को होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामीणों से अपील करता हूं कि अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस था, जिसके संबंध में सभी एडवाइजरी जारी हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 12 तारीख का निःशुल्क कैंसर परीक्षण शिविर आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मशहूर डॉक्टर भोपाल के श्याम अग्रवाल जी कैंसर रोग विशेषज्ञ है, वे उपस्थित रहेंगे एवं सभी जांचें निःशुल्क होगी और अधिक मात्रा में प्रॉब्लम होने पर या कैंसर की जांच होने पर उन्हें निःशुल्क इलाज भी नवोदय कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में विजन नर्सिंग ग्रुप के द्वारा कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां डीसा तहसील के नया गोलिया गांव के मूल निवासी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर और पुस्तकालय चलाने वाले माली मुकेश कुमार बख्शूबेन बाबूजी कनाजी परमार जल्द ही इन शब्दों का एहसास हो गया है। उनके मानस गुरु कवि जिम के शब्दों को सार्थक करते हुए मुकेश माली ने विवाह प्रमाण पत्र को चिड़िया खाना बनाकर अगली पीढ़ी को नौ संदेश देने का बीड़ा उठाया है। साथ ही उन्होंने ज्ञाति और नाम सहित पूर्ण नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की है। ऐसा अद्भुत विचार कहां से आया पूछने पर मुकेश परमार ने कहा कि ज्यादातर किसी भी ज्ञाति के लोग शादी कार्ड को रद्दी में फेंक देते हैं या चूल्हा जलाने के लिए उपयोग करते हैं।
इसलिए किसी अच्छे काम में लगाने के नेक इरादे से चकली घर को शादी कार्ड बनाने का तुरंत निर्णय लिया। अन्य पर्यावरणविदों को प्रेरित करने वाले इस नेक विचार सभी को सार्थक दिख रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने जब जीवदया प्रेमी प्रकृति प्रेमी मुकेश भाई माली से पूछा तब कुछ इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। शादी में बहुत सारे महंगे महंगे खर्चे होते हैं और वो इनविटेशन का कार्ड की जो बात करें तो वो पत्रिका जो होती है वो शादी के बाद कोई काम की नहीं रहती, जहाँ तक रास्ते में किसी के पैर में दबी हुई दिखती है। लेकिन मुझे ऐसी विचार आया क्योंकि मैं जीवदया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो ऐसी कुछ पत्रिका बनाते हैं और वेस्ट में से बेस्ट बनाने का मैंने एक प्रयास किया। और अगले जो गर्मी की सीज़न है उसमें एक चिड़िया का घर हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास था सर। जी, मेरे ये कॉलेज लाइफ से मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मेरा कुछ एनजीओ के साथ मेरा कनेक्शन है कि जो मैं ऐसी एक्टिविटी करता हूँ। और मेरी शादी और मेरी खुद की शादी होने के नाते मैंने ये कॉन्सेप्ट मेरे घर से नई पहल शुरू की है सर। घर बनाते हैं बच्चों के लिए, तो अब तक कितने बनाए होंगे और कहाँ जी, अब तक मैंने शादी का जो मेरे मेहमानों को आमंत्रित करना था उसकी क्वांटिटी 800 थी और मैंने 800 घर जाके मैंने चिड़िया का घर और पत्रिका साथ भी मैंने इनविटेशन दिया है सर। धन्यवाद, आप अच्छा काम करते हो। जीवदया प्रेमी का इसके लिए हमारे चैनल आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो लोगों को जितना सचेतन किया जाए उतना कम रहेगा। जीवदया प्रेमी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया हुआ है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुजरात से सीनू संवाददाता चंद्रकांत पुजारी के साथ कमलेश डाबी की रिपोर्ट। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक में खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन राह चलते लोगों ने उसे पानी डालकर आग बुझाई और उसे इलाज के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। क्या नाम है इसका? नाम मृतक का नाम हरीश और हर्ष, पिता बालचंद ठाकरे, उम्र 45 साल, निवासी नंदानगर। क्या काम करता था ये? ड्राइवरी करता था। क्या करता था? 408 वगैरह इसमें सीमेंट की गाड़ी पर। दिनांक 5/2/2023 को रात्रि में 8-10 बजे के करीब गांधीनगर पंचायत क्षेत्र में ये गाड़ी में जलकर मृत्यु हुई है। अभी तक यही जानकारी है। परिजनों ने कुछ बताया, कुछ कारण सामने आया, कुछ सुसाइड नोट? नहीं, सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम उपनिरीक्षक रामसेवक मीणा, थाना गांधीनगर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर जनपद झांसी से है, जहां जनपद के बड़ागांव गेट के बाहर स्थित लॉर्ड महाकालेश्वर विद्यालय में सहकार भारती की विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक स्वयं सहायता समूह पर आधारित थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं सहायता समूह की राष्ट्रीय प्रमुख मधुबाला साबू, विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख रेवती, अतिथि के रूप में स्वयं सहायता समूह के राष्ट्रीय सह प्रमुख राजेश शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की लगभग 300 महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में आयोजक मंडल के रूप में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर उषा सेन, लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज की प्रबंधक संजना गुप्ता, सर्व प्रकोष्ठ प्रमुख श्रीराम नरवरिया एवं आकांक्षा ताम्रकर रहीं। इस दौरान सहकार भारती के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर आई हुई हमारी सारी माँ शक्ति, हमारी बहनों को और बाहर से आए हुए मातृयों सबका सत सत नमन करते हैं। हम डॉक्टर संदीप फडणवीस, श्रीमती हमारी मधुबाला बहन जी साबू जी आए हुए हैं, राष्ट्रीय प्रमुख SSG प्रकोष्ठ सहकार भारती, श्रीमान राजेश शर्मा जी भाई साहब हमारे बीच हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम नरवरिया जी हैं, अतुल भैया हैं, हमारे प्रवीण भार्गव जी हैं, आदरणीय चंद्रिका बहन जी हैं और जितने भी मुख्य अतिथि
उषा सेन जी हैं, सारे लोगों का वंदन अभिनंदन है इस झांसी की वीरांगना शिवाई की धरती पर। वैसे चूंकि हम लोग तो वैसे भी सहकार भारती के उद्देश्य पे ही काम कर रहे हैं, पूरे झांसी में बहनों को जोड़ना, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, इसके अलावा भी उनके दुख सुख में काम में आना, बिना जात बिना पात बिना कुछ देखे, सिर्फ एक संकल्प के साथ कि हमारे लोग कैसे आगे बढ़े, हमारी व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़े, रोजगार कैसे मिले। इसके लिए कुछ दिन पहले खाती बाबा पे एक छोटी सी इंडस्ट्री डलवाए थे हम 60 औरतों की, मातृ शक्तियों की, और अब 1000 बहनों के संकल्प के साथ हमारी बात हुई थी पीवी भाई साहब और राज भाई साहब से कि आज बैठ के उस पर विचार करना है। तो 1000 लोग मतलब महिलाओं को एक ही जगह रोजगार देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और वैसे भी किसी भी मातृ शक्ति बहनों को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट जब होता है झांसी में अगल बगल 200 किलोमीटर तक, तो बहन जी हम लोग उसके पारिवारिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, हम लोग हर कष्ट को दूर करते हैं। ऐसी भी बेटी है जिनके माँ बाप नहीं है, गरीब है या परेशान है, तो उनका श्रृंगार कराकर हम लोग पैर धोकर विदा करते हैं, जिससे वो हमारे परिवार की बहन के रूप में हमेशा पहचाने कि संदीप भैया झांसी में पिता के रूप में और हमारे भाई के रूप में परिवार में हैं। इस तरह के काम आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे। कल तो हम गुसराय के आगे करीब 50 किलोमीटर अंदर गांव में 3 बहनों की शादी थी। उनका उद्देश्य था कि शादी तब करेंगे जब संदीप भैया आ जाएंगे। तो ये माता रानी की कृपा है, आप लोगों का साथ है, प्यार है, और इस तरह से ही हम ये चाहते हैं कि सहकार भारती का जो उद्देश्य है वो हर बहन हर मातृ शक्ति आज की डेट में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।